Hey guys, this is Arjun, MBBS third year student AIMS Patna. Welcome to my YouTube channel. So guys, in this video, I am going to tell you what should we know before entering medical colleges. So let's begin the video. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो गया, कंग्रेचुलेसन टू देम. एंड जिनको अभी तक नहीं मिला, सो हार्ड वर्क करें, योर ड्रीम विल ऑल्सो कम ट्रू. सो माई बेस्ट विशेज विद ऑल ऑफ यू. तो शुरू करते हैं वीडियो को. तो आफ्टर स्पेंडिंग 2.5 years इन एम्स पटना, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चली कि व्हाट शुड आई डू एंड व्हाट शुड आई डू नॉट. एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि मेडिकल कॉलेज में मज़े ही मज़े होंगे, और कॉलेज में जाने से पहले वो अपनी एक्सपेक्टेशन को इतना बढ़ा लेते हैं कि कॉलेज में जाने के बाद उन्हें कभी कभी मायूस होना पड़ता है. मेडिकल कॉलेज में जो लोग जैसा सोच कर आते हैं कि मेडिकल कॉलेज ऐसा होगा, सो दैट्स नॉट लाइक दैट. ये पूरी तरह से डिफरेंट होता है. मैं एक्चुअली दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करूँगा. एक है एकेडमिक्स और एक है कैंपस लाइफ. जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रिपरेशन के टाइम में अपने, वो एनसीईआरटी पढ़ के आए होते हैं, और मेडिकल कॉलेज में आते ही उनको मिल जाती हैं इतनी मोटी मोटी बुक्स. उनको लगता है कि इतना कैसे पढ़ पाऊँगा. तो देखो, सब कुछ नहीं पढ़ना होता. मैं ये बताना चाहता हूँ कि काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है. यहाँ पर 19 सब्जेक्ट्स होते हैं आपको. पूरे 5 years में 19 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने होते हैं, और जिसमें से फर्स्ट ईयर में ओनली 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. मैं बात करता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. आपको डेली पढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना चाहिए कि एटलीस्ट 2 घंटे तो पढ़ ही लो पूरे दिन में, क्योंकि जो क्लास का टाइमिंग होता है सुबह 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक होता है, तो वैसे भी टाइम नहीं मिल पाता. अभी तो 8 से 4 हो गया है टाइमिंग, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कंपाइल होने लगता है सिलेबस और बर्डन बन जाता है. तो ये ना हो, इसके लिए आपको डेली एटलीस्ट कुछ न कुछ पढ़ते रहना चाहिए. और कोशिश करो आपका जो फ्रेंड्स का ग्रुप हो तो उसमें पढ़ाई करो, क्योंकि ग्रुप स्टडी में क्या होता है कि चीज़ें समझ में अच्छी से आती हैं और फिर वो ज़्यादा टाइम के लिए याद रह जाती हैं. अब बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए. इससे पहले क्या था कि आपके पास एक ही बुक था एनसीईआरटी, आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, लेकिन मेडिकल कॉलेज में आने के बाद आपके पास बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं इच सब्जेक्ट की. तो क्या होता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो. तो कंफ्यूज नहीं होना है. आप ट्राई करें कि जो स्टैंडर्ड बुक होती हैं उन पर ही ध्यान दें. एक्चुअली क्या होता है कि कुछ बच्चे होते हैं वो कॉलेज ही नहीं जाते हैं. उनको लगता है कि मैं खुद से पढ़ लूँगा, लेकिन कॉलेज जाना चाहिए, क्योंकि 75% अटेंडेंस ज़रूरी होता है. ये आप अगर आपका 75% अटेंडेंस नहीं होता है तो आप एग्ज़ाम में, जो फाइनल एग्ज़ाम होता है प्रोफेशनल एग्ज़ाम, आप उसमें अपीयर नहीं हो पाओगे. जो जैसे कि प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो आपको कभी प्रैक्टिकल्स छोड़ने नहीं चाहिए. प्रैक्टिकल की क्लासेस हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना सीखोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा. क्योंकि पढ़ तो आप रूम पे भी सकते हो ना, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल्स नहीं जाओगे तो आप सीख नहीं पाओगे. मेडिकल साइंस क्या है, सीखना ही है. तो आपको क्लासेस जानी चाहिए और सीखना भी चाहिए. जैसे कि एनाटॉमी में बात करें तो डाइसेक्शन हॉल होता है, वहाँ पे जाओगे आप ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में सीखोगे. और फिजियोलॉजी की बात करें तो वहाँ पे आप जाओगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं लाइक आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, तो ये सब आप सीख सकते हो. और बायोकेम लैब में जाओगे तो बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट के बारे में आप सीखोगे कि कैसे होते हैं, वो सब प्रैक्टिकल करोगे. ड्रेस कोड की बात करें तो आप फॉर्मल पहन सकते हैं, क्योंकि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो आपको डॉक्टर की तरह लगना भी चाहिए ना. तो आप ट्राई करें कि कॉलेजेस में फॉर्मल पहन के ही जाएँ. और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि वो इंटरनल एग्ज़ाम से छोड़ देते हैं, और जो इंटरनल एग्ज़ाम्स होता है ना, उनके 50% वेटेज होता है. तो उसके लिए आपको इंटरनल एग्ज़ाम देने चाहिए, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कोई भी एग्ज़ाम छोड़ देते हो तो. सो ये था एकेडमिक वाला. और आप इसमें मेनली क्या करें, आपको क्या करना है, कॉलेज में आए हो, इंजॉय भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और सीखना भी है. तो आप सारी चीज़ें करो. एकेडमिक्स की बातें तो हो गई, अब चलते हैं कैंपस लाइफ की तरफ कि कैंपस लाइफ कैसी होनी चाहिए. कॉलेज आए हो तो कॉलेज लाइफ इंजॉय करो. ओके, अच्छे अच्छे दोस्त बनाओ. अभी क्या होता है कि जब नए नए बच्चे आते हैं तो सब कुछ नया होता है, सारे दोस्त नए होते हैं, तो सब एक दूसरे से मिलते हैं, अलग अलग दोस्त बनते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, तो काफ़ी अच्छा रहता है कि दोस्त बनाओ तो अच्छे बनाओ. जब आप कॉलेज में आते हो तो कॉलेज में कुछ लोग पहले से ही रहते हैं, वो होते हैं आपके सीनियर्स.
हो सकता है वो आपके इमीडिएट सीनियर्स हो, सुपर सीनियर हो, सुपर से भी सुपर सीनियर हो। कॉलेज में आए हो तो अकेले तो रह नहीं पाओगे, तो ट्राई करो कि अपना रेपो जो है वो सीनियर्स के साथ अच्छे से बना के रखो, क्योंकि सीनियर्स बहुत काम आते हैं। एक चीज़ बताता हूँ, अगर आपको कभी इमरजेंसी हुई या तो कुछ काम पड़ा या आपको किसी की हेल्प चाहिए, आपका जो फ्रेंड है या आपका बैचमेट है वो मना कर सकता है, लेकिन पता है सीनियर कभी मना नहीं करता, सीनियर हमेशा हेल्प करता है। इसलिए कि हमेशा सीनियर से बना के रखनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि उनको लगता है कि नहीं मैं अकेले रह लूँगा कॉलेज में, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट स्किल बताता हूँ जो सीखनी ज़रूरी होती है कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में खासकर, कि इंसल्ट होना सीख लो यहाँ पे आके, क्योंकि आपको कभी न कभी किसी न किसी पड़ाव पे इंसल्ट होना पड़ेगा। एक्चुअली वी शुड अवॉइड बैड हैबिट्स, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेल्थ। तो क्या होता है कि स्टूडेंट्स कॉलेज में आते हैं फिर वो सुट्टा फूकना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सब बैड हैबिट्स हैं, इनको अडेप्ट नहीं करना चाहिए, बाद में लॉन्ग टर्म के लिए ये हार्मफुल होती हैं। सो अभी आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो फर्स्ट ईयर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है कॉलेज लाइफ का, तो आप उसको पूरी तरह से एंजॉय करो, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में बहुत सारी गलतियां करोगे, बहुत सारा कुछ सीखोगे, उन गलतियों से सीखोगे, किसी और ने गलतियां करी उससे सीखोगे, तो आपको सीखते रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर इज़ द बेस्ट ईयर ऑफ मेडिकल कॉलेज, मेरा ओपिनियन है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है कि आप बहुत बिजी हो जाओगे। सो जो मज़ा है वो फर्स्ट ईयर में ही है, लूट लो जितना लूट सकते हो। आई प्रॉमिस यू गोना रिमेंबर दिस ईयर इन योर होल लाइफ। सो इसलिए जी लो अपनी ज़िंदगी। इन सब के अलावा भी एक चीज़ होता है, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, तो आप एटलीस्ट उनसे भी कनेक्टेड रहें, बात करें और अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर भी कर सकते हो। और एटलीस्ट दिन में क्या होता है कि इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है कि टाइम नहीं मिलता, तो फिर भी दिन में एटलीस्ट एक बार तो बात कर ही लिया करो पेरेंट्स से। और बहुत सारे बच्चों का ख्वाब होता है कि मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, गर्लफ्रेंड बनाएंगे, बॉयफ्रेंड बनाएंगे। अच्छा भी होता है, कुछ लोगों का सक्सेस होता है, कुछ लोग का नहीं होता, तो अच्छी बात है, बनाओ, रिलेशनशिप में जाओ, बट हाँ संभल के। ये आपकी स्टडीज़ एंड करियर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अफेक्ट करता है तो फिर आपके लिए बहुत हार्मफुल है। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इफ़ यू हैव एनी डाउट सो कमेंट इन कमेंट सेक्शन, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझसे वहाँ भी बात कर सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।